जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली से 8वें दिन शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि के साथ होती है और हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का जो त्योहार है, जो पर्व है, वो मनाया जाता है। इस त्योहार को बसोड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवसर पर पूजा और व्रत करने से रोग से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी किस दिन पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है और पूजा विधि, इस सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको देते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू हो जाएगा और इसका जो समापन है यानी कि अष्टमी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 2 अप्रैल को रात 8:08 पर हो जाएगी। ऐसे में शीतला अष्टमी का जो त्योहार है वो 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो ये जो डेट है, जो तारीख है, वो आप नोट कर लीजिए। माता शीतला को बासी खाने का जो है वो भोग लगता है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में संशय रहता है कि आखिर क्यों माता रानी को बासी खाने का जो भोग है वो लगता है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को बासी खाने का तो भोग लगता ही है, लेकिन ठंडे खाने का भोग भी लगता है जिसे बसोड़ा कहा जाता है। यही बासा भोजन जो है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। कभी भी सीधे बनाया हुआ खाना शीतला माता को नहीं अर्पित होता है, उनके भोग में इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए जो भी कल चढ़ेगा यानी कि जिस दिन पूजा है उस दिन चढ़ेगा, तो उससे पहले यानी कि 1 दिन पहले जो है वो बना करके खाना प्रसाद का रख लिया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि जो है ये भी जान लेते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इसीलिए 1 दिन पहले ही बना के रख लिया जाता है। माता शीतला की पूजा से पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ऋतु परिवर्तन होने के संकेत मौसम में कई प्रकार से बदलाव लाते हैं और इन बदलावों से बचने के लिए साफ सकर्म का ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के बाद बासी खाना नहीं खाया जाता है, बस उसी दिन तक ही आप बासी खाना खा सकते हैं। अगर आपका खाना बच गया है तो आप उस खाने को किसी जानवर को डाल सकते हैं। शीतलाष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले शीतलाष्टमी के दिन सुबह उठ करके नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना हुआ दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली हल्दी वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रख लें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी जरूर से रखें। अब शीतला माता की पूजा करें और माता को सभी सामग्रियां अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ा करके रोली और हल्दी का टीका करें। के दीपक को जला करके माता को दिखाएं। अंत में वापस से जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल बचा करके घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाने को दे दें। बाकी बचा हुआ जो जल है वो घर के हर हिस्से में, हर कोने में छिड़क दें। इसके बाद होली का दहन वाली जगह पर भी जाकर के पूजा करें। वहाँ थोड़ा सा जल और पूजन सामग्री चढ़ा दें। घर आने के बाद में पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजा सामग्री बच जाए तो गाय या फिर ब्राह्मण को उस सामग्री को दे दें। शीतला अष्टमी के दिन कुछ उपाय भी बहुत ज़रूर से करने चाहिए। ये उपाय इस प्रकार हैं। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा पानी बचा लीजिए, फिर उस जल को पूरे घर में हर हिस्से में, हर कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की सुख शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते वक्त माता को कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के फूल जरूर से चढ़ाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीतला माता की पूजा करते समय मंत्रों का जाप जरूर से करते रहें। मंत्र इस प्रकार है: शीतले त्वम जग माता, शीतले त्वम जग पिता। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद में पूजा घर में दीपक जलाएं, फिर हाथ में फूल, अक्षत और दक्षिणा लेकर के व्रत का संकल्प जरूर से कर लें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।